हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी लेसन नंबर 3 टाइड्स। कैन यू टेल में देखिए स्टूडेंट, आपको दिया है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड डिस्कस। कि देखिए आपको दो पिक्चर यहाँ पे दिए हैं, फिगर ए एंड बी। तो इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी नीचे दिए गए हैं। डू द अबव फोटोग्राफ्स शो द सेम प्लेस और डिफरेंट प्लेस। कि जो आपको यहाँ पे पिक्चर में दो पिक्चर्स जो आपको दिए गए हैं, क्या ये सेम है या फिर दोनों डिफरेंट है। तो आपको क्या लग रहा है, देखिए देखकर ही समझ में आता है कि दोनों भी प्लेस क्या है, सेम ही है। ऑब्जर्व एंड नोट द स्प्रेड ऑफ वाटर सीन इन बोथ द फोटोग्राफ्स। कि दोनों भी फोटोग्राफ्स अगर हम देखते हैं तो जो वाटर स्प्रेड हुआ है तो क्या वो सेम हमें दिख रहा है, क्या नहीं, जो पानी का लेवल है वो हमें कम ज़्यादा दिख रहा है। व्हाट इज़ दिस नेचुरल इवेंट कॉल्ड। तो इस नेचुरल इवेंट को क्या कहा जाता है, तो इसे ही टाइड्स कहा जाता है। मीन्स देखिए, अगर आपने कभी समुद्र किनारे पे अगर आप कभी गए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कभी कभी क्या होता है कि समुद्र का पानी जो है किनारे तक आ जाता है, हमें किनारे तक दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि किनारे से काफ़ी दूर वो पानी हमें दिखाई देता है, तो इसे ही टाइड्स कहा जाता है। जिसके दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। तो हाई टाइड्स जब होता है तो पानी किनारे तक आपको दिखाई देगा, और जब लो टाइड्स होती है तो किनारे से थोड़ा सा दूर आपको पानी दिखाई देगा। जैसे कि अगर फर्स्ट फिगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें हाई टाइड दिखाई दे रहा है, और सेकंड पिक्चर अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, लो टाइड का पिक्चर दिया हुआ है। Both the photographs show the same place. If you stay near the coast for some time, you will realize that the sea water is sometimes very close to the coast, while at other times it is far away from the coast. कि कभी कभी पानी जो है कोस्ट मीन्स किनारे के पास होता है, कुछ टाइम के लिए क्या होता है, किनारे से दूर होता है। और वी कॉल दिस मूवमेंट ऑफ दी सी वाटर टाइड्स। तो ये जो सी वाटर का मूवमेंट होता है किनारे के पास या फिर किनारे से दूर, इसे ही टाइड्स कहा जाता है। बैरिंग अ फ्यू एक्सेप्शन, ऑल द कोस्ट ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस टाइड्स। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल जगह है, उनको छोड़ के बाकी सारे जो कोस्ट होते हैं, किनारे होते हैं, वहाँ पे हमें टाइड्स दिखाई देंगे। हाई एंड लो टाइड्स आर नेचुरल फिनोमेना। तो ये जो हाई टाइड्स होते हैं, लो टाइड्स होते हैं, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना होते हैं। उसके कई सारे रीज़न हैं जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड दिस नेचुरल इवेंट्स। तो जो भी साइंटिफिक रीज़न है वो आज हम इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। टाइड्स आर मोमेंट्स ऑफ सी वाटर ऑकरिंग डेली एंड रेगुलरली। तो ये जो टाइड्स, जो हाई टाइड्स लो टाइड्स होते हैं, रेगुलरली आते हैं, डेली आते हैं, क्योंकि ये किसके कारण होता है, सी वाटर के मोमेंट्स के कारण। द लेवल ऑफ सी वाटर चेंजेस आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो लेवल होता है सी वाटर का, ये चेंज होता है पर्टिकुलर टाइम के बाद, आफ्टर एवरी 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स। तो कितना टाइम दिया है, कौन सा पीरियड है कि हर एक 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स के बाद जो है ये साइकिल चेंज होता है। मीन्स अगर किसी जगह पे हाई टाइड अभी आया है, इस समय को आया है, तो उसके ठीक 12 आवर एंड 25 मिनट्स जो है उसी जगह में हमें क्या दिखाई देगा, लो टाइड्स। और फिर लो टाइड आने के बाद आफ्टर 12 आवर एंड 20 मिनट्स के बाद फिर से उसी किनारे पे हमें हाई टाइड दिखाई देगा। तो इस तरीके से स्पेसिफिक पीरियड दिया है कि उसके बाद जो है ये साइकिल चलता रहेगा, कि पहले हाई टाइड के बाद लो टाइड आएगा, उसके बाद फिर से हाई टाइड। इस तरीके से साइकिल कंटिन्यूसली एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद जो है चलता ही रहता है। दिस रेगुलरली ऑकरिंग इवेंट appears to be quite simple and natural. However, it is directly related to the sun, the moon and the earth and the gravitational and centrifugal forces that interact between them. कि हमें ये भले ही नेचुरली और एक सिंपल नेचुरल फिनोमेनन लगता है कि पानी का लेवल सिर्फ बढ़ता है या फिर कम होता है, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है कि सन, मून, उनके जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, उनके इंटरेक्शन के कारण जो है ये हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी दी है तो उनको आपको करना है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो उनको भी ऑब्जर्व करना है। कीप अ स्मॉल स्टोन और ए चॉक पीस ऑन योर नोटबुक एंड मूव द नोटबुक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे कि यहाँ पे इस लड़के ने किया है, उसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट है टेक अ वाटर इन अ स्मॉल कंटेनर विच हैज़ अ हैंडल, सी व्हाट हैपन्स इफ द कंटेनर इज वर्ल्ड अराउंड विथ फोर्स। अगर आपके पास कंटेनर है जिसको हैंडल है, तो आपको कंटेनर में पानी लेके हैंडल को पकड़ना है और उसको वर्ल्ड मीन्स गोल घुमाना है फोर्स के साथ। फिल द मिक्सर जार विथ वाटर एंड स्विच ऑन द मिक्सर, ऑब्जर्व। डू दिस अंडर द सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स। तो ये एक्टिविटी करने के टाइम आपके घर में पेरेंट्स होंगे, तभी आपको करना है कि मिक्सर जार में आपको वाटर लेना है और फिर उसको स्विच ऑन करके आपको देखना है कि आपको क्या दिखाई देगा। ऑब्जर्व अ फैन एंड अ स्लिंग शॉट वाइल दे आर मूविंग। तो जो फैन होता है एंड स्लिंग शॉट जो होता है उसको ऑब्जर्व करना है।
एंड नेक्स्ट आपको दिया है टेक अ हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, स्लोली मूव द ग्लास इन वन डायरेक्शन इन अ सर्कुलर फैशन, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू दी वाटर, जैसे कि इस बॉय ने किया है। एंड नेक्स्ट दिया है ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स इफ यू व्हर्ल अ की रिंग अराउंड अ फिंगर, कि इस तरीके से की रिंग को आप अगर घुमाते हो तो फिर क्या होता है। देखिए ये सारी एक्टिविटी करने के बाद जो है आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो उन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए ये एक्टिविटी आप करोगे और उसके बाद जो भी आप ऑब्जर्व करते हो वो आपका आंसर होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो डिस्कस द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी लिस्टेड अबव, इन विच डायरेक्शन डिड द पीस ऑफ चॉक फॉल, कि अगर आप पीस लेते हो नोटबुक के ऊपर और उसे लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट अगर घुमाते हो तो क्या होगा। अगर आप राइट से क्या करोगे, राइट साइड में अगर मूव करते हो तो लेफ्ट साइड में गिरेगा, लेफ्ट साइड में अगर मूव करते हो तो राइट साइड में गिर जाएगा। और क्यों गिरता है पीस ऑफ चॉक जो है, क्यों गिरता है, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, जिसके कारण कोई भी चीज़ अगर गिरती है तो कहाँ पे जाती है, ज़मीन के ऊपर ही गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वेयर डिड द वाटर इन द ग्लास शो अ बल्ब, कि जो पानी का ग्लास है जिसमें पानी है उसको अगर हम गोल गोल घुमाते हैं तो जो बल्ज फॉर्म होता है वो कहाँ पे हमें दिखाई देगा। What effect did the moment have on the ring, the thing that attached to the key ring, अगर की रिंग को हम गोल घुमाते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा कि अगर इस की रिंग को हम इस तरीके से फिंगर में डाल के गोल घुमाते हैं तो उससे जो भी चीज़ अटैच होगी इस तरीके से वो भी क्या करती है, गोल गोल घूमने लगती है। क्यों घूमती है, उसके पीछे भी रीज़न है कि क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। अगर की गोल गोल घूमेगी तो उसके साथ साथ जो है जो भी चीज़ अटैच है वो भी गोल घूमेगी बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंटर से जो फोर्स अप्लाई होगा वो बाहर की तरफ अप्लाई होगा। What happened to the water in the container and the mixer, कि मिक्सर में कंटेनर में जो पानी है उसका क्या होगा, वो भी गोल गोल घूमेगा बाहर की तरफ। Which forces could be operating in activities listed above, कि कौन से फोर्स को अप्लाई किया गया है इन सारे एक्टिविटीज़ में। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और दूसरा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है अर्थ के ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इन विच एक्टिविटीज़ डिड यू फाइंड दैट द सेंट्रीफ्यूगल और ग्रेविटेशनल फोर्स वॉज ग्रेटर, कि कौन से एक्टिविटी में आपको ऐसे लगेगा कि सेंट्रीफ्यूगल और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ज़्यादा रहेगा। देखिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल का, कि अगर आप की को घुमाते हो तो वहाँ का फोर्स जो होगा, एंड जो मिक्सर में अगर आप पानी डाल के या फिर जूस डाल के उसे घुमाते हो तो वहाँ का फोर्स क्या होगा, अलग होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि फोर्स जिस तरीके से हम अप्लाई करते हैं उतना ही हमें रिजल्ट उसका अलग दिखाई देगा। नेक्स्ट है इन ऑल द अबव एक्टिविटीज़ द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ विजिबल, कि जो भी एक्टिविटीज़ हमने देखी है उसके जो इफेक्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वो हमें दिखाई देंगे। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, एक्ट करता है अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स के। सेंट्रीफ्यूगल मीन्स गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर, कि सेंटर से बाहर की तरफ अगर फोर्स लगता है तो उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाएगा। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट टू एट द लोकल फेयर्स, इफ यू सीट इन अ फेरीज व्हील यू सीट स्पेस एंड लीन्स आउटवर्ड अवे फ्रॉम द व्हील। अगर आप कभी फेरीज व्हील पे बैठे होंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो फोर्स अप्लाई होता है सेंटर से बाहर की तरफ अप्लाई होता है, एंड दिस आल्सो इज़ एन इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि ये भी किसके कारण होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही होता है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू इट्स रोटेशन द अर्थ गेट्स अ टाइप ऑफ पावर और फोर्स, की अर्थ रोटेट करती है हमें पता है, तो इस रोटेशन के कारण जो है उसे एक तरीके की पावर या फिर फोर्स मिलता है। दिस फोर वर्क्स अवे फ्रॉम दी सेंटर, वो जो फोर्स होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड। जैसे कि अगर आप ये यहाँ पे डायग्राम दिया है उसको अगर आप देखोगे तो इस तरीके से सेंटर से बाहर की तरफ जो है फोर्स अप्लाई होता है, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ क्या करती है, इस तरीके से गोल घूमती है, तो इसीलिए जो फोर्स अप्लाई होता है वो सेंटर से बाहर की तरफ इस तरीके से क्या होता है, अप्लाई होता है। अगर हम ये ऊपर की तरफ से देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, सामने की तरफ से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि इस तरीके से जो है फोर्स अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट है दिस फोर्स वर्क अवे फ्रॉम द सेंटर, इट इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, की फोर्स अप्लाई होता है सेंटर टू बाहर की तरफ से, तो इसीलिए उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। ड्यू टू दिस फोर्स एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ वुड बी थ्रोन इनटू द स्पेस, तो इस फोर्स के कारण क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है हम अर्थ से स्पेस में थ्रो कर सकते हैं। However, the gravitational force is working toward the center of the earth at the same time, और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है अर्थ के ऊपर, ठीक उसी समय जो है अर्थ के ऊपर और एक फोर्स काम करता है और वो होता है ग्रेविटेशनल
फोर्स, और ये कहाँ पे काम करता है, तो सेंटर की तरफ। जैसे कि अगर आप थर्ड पिक्चर यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस तरीके से सेंटर की तरफ अप्लाई होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इस तरीके से बाहर की तरफ अप्लाई होता है। ड्यू टू दिस फोर्स एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ वुड बी थ्रोन इनटू द स्पेस, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एट द सेम टाइम, उसी टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है सेंटर की तरफ। दिस फोर्स इज मेनी टाइम्स ग्रेटर दैन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन देखिए जो ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, और इसी कारण क्या होता है कि हमारी पूरी अर्थ पे जो है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अप्लाई होते हुए दिखाई देता है, जिसके कारण हर एक चीज़ और हम लोग भी क्या होते हैं, स्टेबल है सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर। क्यों होते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर कोई चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे ज़मीन के ऊपर ही क्यों आती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता कि कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते तो वो ऊपर ही चली जाती, नीचे नहीं आती। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होने के कारण जो अर्थ है उसके सरफेस के ऊपर सारी चीज़ें क्या है, रिमेन होती, मीन्स क्या होती है, स्टेबल होती है, एक ही जगह पे रहती है। नेक्स्ट है टाइड्स। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑकरेंस ऑफ टाइड्स। तो जो टाइड्स होती है, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, उसके रीज़न क्या है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट आपको दिया है द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन एज वेल एज दैट ऑफ द अर्थ, की अर्थ, सन एंड द मून इनके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स होती है। नेक्स्ट रीज़न है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड इनडायरेक्ट रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द सन। जैसे कि हमें पता है अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड और मून क्या करता है, रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। तो इनके रिवोल्यूशन के कारण भी क्या होता है, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। कैसे होता है वो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जैसे कि अभी हमने देखा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों अप्लाइड होता है या फिर क्यों जनरेट होता है, क्योंकि अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। तो देखिए डायग्राम आपको दिया है ऑकरेंस ऑफ टाइड का यहाँ पे, तो उसे भी देखेंगे, पहले रीड करेंगे। द मून इज क्लोजर टू द अर्थ दैन द सन, हेंस इट ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स मोर इफेक्टिव दैन दैट ऑफ द सन। कि जैसे हमने देखा कि टाइड्स क्यों होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, मून, अर्थ एंड सन के। लेकिन अगर हम देखेंगे मून जो है वो अर्थ के काफ़ी करीब है कंपेयर टू सन, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है मून का, ये ज़्यादा होता है कंपेयर टू सन। तो ये चीज़ भी यहाँ पे होती है, ये भी रीज़न होता है कि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होने के कारण जो है टाइड्स होती है। टाइड्स ऑकर ड्यू टू द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द मून, द सन एंड द अर्थ। अ प्लेस ऑन द अर्थ लोकेटेड एट द अपोजिट पॉइंट ऑफ द प्लेस एक्सपीरियंस high or low tide also experiences high or low tide respectively at the same time. This is the result of the centrifugal force. See figure 3.6. तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम 36.6, तो यहाँ पे मून है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा क्योंकि हमें पता है अर्थ से नियर है मून, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे क्या होता है, अप्लाई होता है, जिसके कारण क्या होगा, देखिए सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ होगा और जो अंदर की तरफ है वो क्या होगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। तो जिसके कारण क्या है, ये अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और यहाँ पे मून का भी होता है। देखिए आपको जो ब्लैक कलर में दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड जो वाइट कलर का एरो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरीके से अप्लाई होगा मून के डायरेक्शन में, तो क्या होता है यहाँ पे कि हाई टाइड आती है, जो भी पानी है समुद्र का पानी वहाँ पे क्या होता है, किनारे तक पहुँच जाता है, मीन्स यहाँ पे हाई टाइड होगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दी मून। मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगा, जो भी यहाँ का रीज़न है कि जिस जो अर्थ है, अर्थ का ये जो पार्ट है यहाँ के जो भी रीज़न है उसके ठीक सामने यहाँ पे क्या आता है, मून आ रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो रीज़न रहेगा अर्थ के ऊपर का, यहाँ पे क्या आएगा, हाई टाइड उस समय। और हाई टाइड यहाँ पर होगा तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड में यहाँ पे क्या आएगा, हाई टाइड। दोनों अर्थ के अगर एग्जैक्टली अपोजिट साइड्स अगर हम देखेंगे तो इस साइड में अगर हाई टाइड है तो एग्जैक्टली इसके अपोजिट साइड में भी हाई टाइड आएगा, और जो ये दो पार्ट्स है यहाँ के, तो यहाँ पे क्या होगा, लो टाइड, और इसके एग्जैक्टली अपोजिट भी क्या आएगा, लो टाइड। तो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है ये सारी चीज़ें, किस तरीके से रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स के, वो आपको धीरे धीरे करके यहाँ पे समझ में आ जाएगा।
When there is a high tide at 0 डिग्री मेरिडियन, the 180 डिग्री मेरिडियन also experience high tide। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री मेरिडियन के एग्जैक्टली अपोजिट मेरिडियन कौन सी होती है? 180 डिग्री। और हमने जैसे देखा कि हाई टाइड अगर एक प्लेस पे होता है तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड में, अर्थ के एग्जैक्टली अपोजिट साइड में वहाँ पर भी हाई टाइड होगा। द मेरिडियंस दैट आर at right angles to those having high tide will experience low tide at the same time। 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे फॉर्म होगा? अगर यहाँ पे हाई टाइड है और इस तरीके से सेंटर में अगर हम जाते हैं तो 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म होगा। तो ये जो 90 डिग्री का पोर्शन होता है तो यहाँ पे क्या होगा? लो टाइड, और उसके एग्जैक्टली अपोजिट में भी लो टाइड। तो ये रीज़न होता है कि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जहाँ पे हाई टाइड होगा, यहाँ पे हाई टाइड होगा, और दूसरा जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा इस तरीके से, वहाँ पे क्या होगा? लो टाइड। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है। इफ़ इट इज़ हाई टाइड एट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री मेरिडियन, देन एट विच मेरिडियन विल लो टाइड ऑकर। तो ये आपको, अगर आप ग्लोब पे भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ टाइड्स, तो जो टाइड्स आती है उनके भी टाइप्स होते हैं। तो कौन से टाइप्स होते हैं ये हम देखेंगे। एज द टाइमिंग ऑफ द टाइड varies every day, the range of the tide also keeps on changing। तो जैसे हमने देखा था कि 12 घंटे के टाइमिंग 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स के बाद हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स होता है, तो वहाँ पे टाइम भी वैरी होता है, क्योंकि पूरे दिन का समय जो होता है वो एक जैसे नहीं होता है। कभी कभी दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, या फिर वहाँ पे टाइमिंग की क्या होती है? वैरायटी हमें दिखती है, वैरी होता है टाइम। तो उसके कारण जो टाइड होती है वो भी, उनकी जो रेंज होती है, मीन्स लो टाइड्स जब होती है तो काफ़ी कम वहाँ पे पानी दिखाई देगा, या फिर हाई टाइड से तो उनकी जो रेंज है वो कम ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमें कुछ टाइप्स दिखाई देते हैं टाइड्स के। तो वो देखेंगे। जनरली द हाईएस्ट हाई टाइड ऑकर ऑन ए फुल मून एंड न्यू मून डेज, वेयर एज ऑन द डेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर द हाई टाइड इज़ एट इट्स मिनिमम। स्प्रिंग टाइड्स एंड निप टाइड्स आर दी 2 टाइप्स ऑफ टाइड्स। तो पहला टाइप जो है स्प्रिंग टाइड, उसे हम डिस्कस करेंगे। On new moon and full moon days, the gravitational pull of the sun and the moon act in the same direction. Due to this, the total pull increases। जैसे कि अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है मून का एंड सन का, कि फुल मून डे के दिन अगर ये तीनों भी एक ही लाइन में आते हैं और इन तीनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक ही डायरेक्शन में आपको दिखाई देगा, तो पुल भी काफ़ी ज़्यादा होगा फोर्सफुली, क्योंकि तीनों के तीनों एक ही साइड में क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। हेंस द टाइड ऑन दिस डेज इज़ मच हायर दैन द एवरेज हाई टाइड। तो इसके कारण जो है पूरी तरीके से पानी जैसे कि इस साइड में खींचा चला जाएगा, जिसके कारण जो हाई टाइड्स आएगी वो इस डायरेक्शन में, जैसे कि हमने देखा था कि मून के साइड वाले ही डायरेक्शन में हाई टाइड्स आती है, तो यहाँ पे जो हाई टाइड होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, कि एवरेज जो हाई टाइड होती है उससे भी ज़्यादा हाई टाइड हमें दिखाई देंगी। मीन्स जो पानी की लेवल होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो मून एंड जो सन दिया है उनके ग्रेविटेशनल पुल एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसके कारण। नेक्स्ट देखेंगे। Hence the tide on these days is much higher than the average high tides, and this is known as a spring tide. As the bulge at the high tide is greater, the water at lower tide recedes much more. The water level during spring tide is higher than the average high tides and lower than the average low। तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिए, अगर एक ही डायरेक्शन में ये ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है तो इसके कारण जो है पूरा पानी अगर इस तरीके से खींचा जाएगा इस साइड में, तो यहाँ पे एक बल्ज फॉर्म होता है, और दोनों साइड में हाई टाइड है ये हमें पता है, और 90 डिग्री का जो एंगल फॉर्म होगा तो यहाँ पे आएगा लो टाइड। तो लो टाइड्स जहाँ पे होगा वहाँ का पूरा पानी खींचा जाएगा हाई टाइड की तरफ, तो यहाँ पे जो है एवरेज से भी कम, मीन्स लो टाइड का जो एवरेज होगा उससे भी काफ़ी कम वहाँ पे हमें टाइड्स, लो टाइड्स दिखाई देंगे, और हाई टाइड जहाँ पे होंगे वहाँ पे एवरेज से भी ज़्यादा हमें क्या दिखाई देगा? लेवल, पानी का लेवल ज़्यादा दिखाई देगा, और जहाँ पे लो टाइड्स होंगे वहाँ पे एवरेज से भी काफ़ी कम, क्योंकि काफ़ी कम पानी यहाँ पे रहेगा, और बाकी जो है यहाँ पे हमें हाई टाइड्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है नीप टाइड क्या होता है। While revolving around the earth, the moon makes a right angle with respect to the earth and the sun twice a month। कि जैसे हमें पता है हर एक मंथ में 2 बार ऐसे होता है कि जो मून होता है वो अर्थ को क्या करता है? राइट एंगल में आ जाता है पोजीशन पे। दिस पोजीशन ऑकर्स ऑन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर ऑफ ईच मंथ। On both these days, the forces of both the sun and the moon operate at right angles on the earth। तो यहाँ पे देखेंगे डायग्राम तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले हमने देखा था कि तीनों के जो ग्रेविटेशनल पुल थे वो एक ही डायरेक्शन में थे, लेकिन जब
मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करके यहाँ पे इस पोजीशन पे जब आ जाता है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सन, अर्थ एंड मून जो है यहाँ पे एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, जो ग्रेविटेशनल पुल होगा मून का इस तरफ होगा एंड सन का इस तरफ, मतलब ज़्यादा पुल यहाँ पे नहीं लगेगा, ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगेगा। एट द प्लेसेस वेयर द सन कॉजेज हाई टाइड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून विच इज़ at right angle also act on the sea water. Due to such condition the water level rise is less than usual at the टाइम ऑफ हाई टाइड। कि ग्रेविटेशनल पुल सन का भी लगेगा, मून का भी लगेगा, कि जिस साइड में, जिस पोजीशन पे सन है वहाँ पर भी पानी खींचा जाएगा और जहाँ पे मून है वहाँ पर भी खींचा जाएगा। Similarly, fall in water level is less than usual at the time of low tide. This is because the attraction of the sun and the moon are not complementary but at right angles to each other. Such tides are called neap tides. Neap tides are a little lower than the average high tides and a little higher than the average low tides. देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मून का भी ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, सन का भी पुल लग रहा है, तो इसके कारण क्या होगा कि हमें पता है कि मून क्या है, अर्थ के काफ़ी क्लोज है, तो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा रहेगा यहाँ पे, तो जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, हाई टाइड होगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हाई टाइड होगा और जो सन है वो भी अपना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, तो पानी वहाँ की तरफ भी खींचा जाएगा। तो लो टाइड जो होंगी वो एवरेज से उसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा क्योंकि सन का भी पुल लग रहा है। और यहाँ पे अगर हाई टाइड्स अगर हम देखेंगे तो ये क्या होंगी, ऑब्वियसली यहाँ पे पानी हाई टाइड का, लो टाइड का जो पानी है एवरेज से अगर ज़्यादा जा रहा है तो हाई टाइड इतनी ज़्यादा नहीं होगी, जैसे कि हमने स्प्रिंग टाइड्स में देखा था, तो उतना पानी तो नहीं रहेगा, उससे थोड़ा सा लेवल कम ही रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझनी होंगी कि एवरेज से क्या होगा, नीप टाइड्स क्या होती है, लिटिल लोअर देन एवरेज हाई। एवरेज अगर लेवल यहाँ पे ये हमें दिया गया है, अगर हम सोचेंगे कि यहाँ पे हायर लेवल है तो उससे लेवल हाई टाइड्स का क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और अगर लो टाइड्स अगर हम देखेंगे तो लो टाइड जो है एवरेज से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे दिया, ये लो टाइड का दिया है कि अगर एवरेज यहाँ तक है तो ये क्या हो जाएंगी, लो टाइड्स एवरेज से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगी और हाई टाइड जो है थोड़ा सा एवरेज के नीचे चले जाए, यहाँ पे एवरेज थोड़ा सा नीचे चले जाएगा। तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है कि किस तरीके से स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स होती है। तो देखिए स्टूडेंट, आगे भी लेसन रिमेनिंग है लेकिन उसे हम देखेंगे सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।